नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं डेली लाइन। स्वागत है आपका न्यूज फाइल बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर क्या निशाना साधा और बताएंगे कि राहुल गांधी ने एमपी के सिवनी में आदिवासियों से क्या वादा किया। इसके साथ ही बताएंगे कि सांसद संजय सिंह ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी देंगे कि अब उनके खिलाफ किस मामले में क्या केस चलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली से 1 रुपए निकलता था, सिर्फ 15 पैसे ही मिलते थे। 100 में से 85 पैसे मांगने वाला वो कौन सा पंजा था। एमपी के सिवनी में राहुल गांधी ने आदिवासियों को किया टारगेट। कहा, आप देश और जमीन के पहले मालिक। युवाओं से 30 लाख सरकारी नौकरी देने का किया वादा। आम आदमी पार्टी ने की लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत। जेल का जवाब, वोट से कैंपेन का किया आगाज। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। खिचड़ी घोटाले में संजय निरुपम का बड़ा खुलासा। कहा, संजय राउत हैं घोटाले के सूत्रधार। बेटी, भाई और पार्टनर के नाम पर लिए 1 करोड़ रुपए। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ गठबंधन। दोनों पार्टी मिलकर लड़ेंगी चुनाव। सलमान खुर्शीद ने दी गठबंधन की जानकारी। रुक करेंगे पहली खबर का। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से चुनावी प्रचार का आगाज किया। उन्होंने बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए वोट भी मांगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान थी। दिल्ली से 1 रुपए निकलता था और लोगों की जेब तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते थे। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ही कहा था। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। मोदी ने कांग्रेस की लूट की पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। ऐसा कहते हुए भी पीएम मोदी सुनाई दिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी की पहली प्राथमिकता गरीबों की चिंता है। जब तक गरीब की चिंता दूर नहीं करूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एमपी के सिवनी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी इस देश और इस जमीन के पहले मालिक हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता ने आदिवासी के सिर पर पेशाब किया। ये इनकी विचारधारा है। इसके साथ ही राहुल ने राज्य की जनता से चुनावी वादे भी किए। उन्होंने कहा कि युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, SC, ST और OBC के छात्रों को 2 गुनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को MSP और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का वादा भी किया। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिशों और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। दूसरी ओर कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। बात करेंगे अगली खबर की। आम आदमी पार्टी ने आज से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यालय से कैंपेन की शुरुआत की। आपने जेल का जवाब, वोट से नाम से इस कैंपेन का आगाज किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह, गोपाल राय और संजय पाठक मौजूद रहे। वहीं तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद आप सांसद संजय सिंह मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ा घोटाला किया। कुछ कंपनियों ने मुनाफे से ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया। कुछ कंपनियों को टैक्स में छूट भी दी गई। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका भी लगा। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब संजय सिंह पर मानहानि का केस चलेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनकी डिग्री को फर्जी बताया था। इस बयान के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दूसरी ओर दिल्ली शराब घोटाले केस में आप विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन भेजा है। ईडी के अधिकारी उनसे आज ही पूछताछ करने वाले हैं। वहीं सीएम केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार से भी ईडी पूछताछ कर रही है।
रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व सांसद संजय निरुपम ने खिचड़ी घोटाले को लेकर अब एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार संजय राउत हैं। उन्होंने अपनी बेटी, भाई और पार्टनर के नाम पर 1 करोड़ रुपए लिए हैं। उन्होंने चेक के जरिए रिश्वत ली है। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि संजय के भाई संदीप राउत के अकाउंट में अगस्त 2020 में 5 लाख रिश्वत के पैसे आए थे। संजय राउत के दोस्त सुजीत पाटणकर के बैंक अकाउंट में भी कई बार रिश्वत का पैसा भेजा गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी देने का कॉन्ट्रैक्ट सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को मिला था। आगे इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को 16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी बांटने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। राउत और अमोल कीर्तिकर पर इसी दौरान धांधली करने का आरोप लगा है। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो गया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा मौजूद रहे। सलमान खुर्शीद ने इस गठबंधन की जानकारी दी। वहीं उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हमें खुशी है कि आधिकारिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलकर 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। आपको बता दें, कांग्रेस को उधमपुर, जम्मू और लद्दाख की सीट दी गई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला की सीट दी गई है। फिलहाल न्यूज फाइल में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।